दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया में पहले ईमेल किसने किसे और कब भेजा था? और तो और आप नहीं जानते होंगे कि एक ऑक्टोपस के कितने दिल और कितना दिमाग होता है। और क्या आप ये जानते हैं कि प्याज काटते वक्त मुंह में अगर च्युइंग गम चबाई जाए तो आंखों से आंसू नहीं निकलती है? जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम लोग यही कुछ जबरदस्त और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानने वाले हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। तो चलिए बिना किसी बात के वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1। दोस्तों, कुत्तों का ख्याल आते ही मन में सबसे पहले उनके जोर जोर से भौंकने की ख्याल आती है। लेकिन क्या दुनिया में ऐसा भी कोई कुत्ता हो सकता है जो भौंकता ही नहीं हो? जी हाँ, बसेंजी कुत्तों की एक ऐसी ब्रीड है जो बिल्कुल भी नहीं भौंकती। लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि वो कोई आवाज ही नहीं निकलता है, जरूर निकलता है, लेकिन वो आवाज एक सुरीले गाने की तरह होती है। नंबर 2। आप में से ज्यादातर लोग ईमेल का प्रयोग करते होंगे या कभी ना कभी जरूर किया होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया का पहले ईमेल किसने किसे और कब भेजा था? बिजनेस इनसाइडर के मुताबिक ईमेल इन्वेंट करने का श्रेय रे टॉमलिंसन को जाता है और उन्होंने 1971 में सबसे पहला ईमेल खुद को ही भेजा था। उनके मुताबिक उन्होंने ईमेल में रैंडमली कुछ टाइप कर दिया था। मोस्ट प्रोबेबली वो कीबोर्ड की पहली लाइन क्यू वर्टा UIOP थी। नंबर 3। इंग्लिश अल्फाबेट में सिर्फ 2 ऐसे लेटर्स होते हैं जिनके ऊपर डॉट लगा होता है, वो हैं I और J। खैर, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि I और J के ऊपर जो डॉट लगे होते हैं उनका एक स्पेसिफिक नाम होता है? जी हाँ, इन डॉट्स को कहते हैं TITTLE, टिटल, जो संभवतः अंग्रेजी के टाइनी और लिटिल वर्ड से मिलकर बना है, जिनका अर्थ छोटे होने से है। नंबर 4। बचपन से लेकर आज तक आप जब भी जूते चप्पल की दुकान में गए होंगे, वहां मौजूद पैर की साइज मापने वाली डिवाइस को जरूर देखे होंगे। लेकिन क्या आप उस डिवाइस का नाम बता सकते हैं? जी हाँ, उस उपकरण का एक नाम भी होता है। उसे ब्रैनॉक डिवाइस कहते हैं, क्योंकि उसका इन्वेंशन अमेरिका के चार्ल्स ब्रैनॉक ने 1936 में किया था। नंबर 5। दुनिया के क्रूर शासकों में मंगोल शासक चंगेज खान का नाम काफी ऊपर आता है और संभवतः आप ये बात पहले से जानते होंगे। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 13वीं सेंचुरी के इस एम्परर के इतने अधिक बच्चे थे कि एक हिस्टोरिकल जेनेटिक्स पेपर के अनुसार आज दुनिया में चंगेज खान के 1000 नहीं, लाख नहीं, बल्कि 1,60,00,000 प्रत्यक्ष वंशज हैं। नंबर 6। जब ठंड बहुत बढ़ जाती है तो भालू सहित कई अन्य जानवर पूरे विंटर सीजन सोते ही रहते हैं। इसे हम हाइबरनेशन कहते हैं। पर आप शायद ये ना जानते हो कि ऐसे भी कई जानवर होते हैं जो गर्मियों के मौसम में सोने चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्नेल्स, कछुए और मगरमच्छ गर्मियों के कई दिन सोने में बिता देते हैं। और जैसे सर्दियों में सोने को हिबरनेशन कहते हैं, वैसे ही गर्मियों में सोने को एस्टिवेशन कहते हैं। नंबर 7। आप सबने कभी ना कभी टीवी पर या सामने से ऑक्टोपस जरूर देखा होगा। उसके 8 हाथों का होना हमें काफी इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ऑक्टोपस के बारे में कई और भी रोचक बातें हैं। ऑक्टोपस के 3 दिल और 9 दिमाग होते हैं। उसके खून का रंग लाल नहीं नीला होता है, और यदि उसका कोई हाथ कट जाए तो वो फिर से ग्रो कर जाता है। और कई प्रजाति के ऑक्टोपस कैनिबल्स होते हैं, यानी वे अपने ही साथियों को मारकर खा जाते हैं। नंबर 8। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या कोई मरा इंसान कभी हॉर्स रेस जीत सकता है, तो शायद आप सोचें ये कितना स्टूपिड सवाल है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 4 जून 1923 को फ्रैंक हेज नाम के एक जॉकी ने मृत होने के बावजूद अपनी आखिरी रेस जीत ली। दरअसल उन्हें रेस लगाने के दौरान ही हार्ट अटैक आ गया और उनकी तत्काल मृत्यु हो गई। पर इसके बावजूद उनका घोड़ा लगातार दौड़ता रहा और रेस में अव्वल आया। इस तरह फ्रैंक मृत होकर भी रेस जीतने वाले दुनिया के एकमात्र इंसान बन गए। नंबर 9। अक्सर हम खाने पीने वाली चीजों के जल्दी खराब होने से परेशान हो जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं एक ऐसा खाद्य पदार्थ भी है जो कभी खराब नहीं होता? जी हाँ, शहद एक इकलौता ऐसा खाद्य पदार्थ है जो कि हजारों सालों बाद भी खराब नहीं होता। ऐसा कहा जाता है कि इजिप्ट के पिरामिडों में
फैरो बादशाह की कब्र में पाया गया शहद जब वैज्ञानिकों द्वारा छका गया तब भी वह उतना ही स्वादिष्ट था, बस उसे थोड़ा गर्म करने की जरूरत पड़ी थी। नंबर 10। कॉकरोच एक ऐसा जीव है जो सिर काटने के कई दिनों बाद तक भी जिंदा रह सकता है, क्योंकि कॉकरोच का सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है और वे सांस लेने के लिए अपने सर या मुंह पर निर्भर नहीं करते, बल्कि अपने बॉडी में मौजूद पोर्स से सांस ले सकते हैं। वे सिर्फ इसलिए मर जाते हैं क्योंकि मुंह के बगैर वे पानी नहीं पी सकते और अंततः प्यास से मर जाते हैं। नंबर 11। दोस्तों, नदियां हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा होती है, लेकिन क्या ऐसे भी देश हो सकते हैं जहां एक भी नदी ना हो? जी हां, दुनिया में ऐसे 1-2 नहीं बल्कि 17 देश हैं जहां एक भी नदी नहीं बहती। सऊदी अरेबिया इन देशों में सबसे बड़ा देश है जहां कोई भी नदी नहीं है। इसके अलावा कतर, यूएई, ओमन और कुछ आइलैंड नेशंस जैसे कि बहमास, माल्टा और मालदीव्स ऐसे देश हैं जहां एक भी नदी नहीं बहती है। नंबर 12। रोने का मतलब आंसुओं का बहना होता है, लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई रोए और उसके आंसू ना निकले? जी हां, एक न्यूबॉर्न बेबी जब रोता है तो उसके आंसू नहीं निकलते। ऐसे उसके पैदा होने के 2 से 3 हफ्तों तक हो सकता है, क्योंकि उस समय तक उसकी लैक्रिमल ग्लैंड्स यानी आंसू की ग्रंथि विकसित नहीं होती है। नंबर 13। दोस्तों, भारत में कई जगहों पर मान्यता है कि यदि आपके कारण किसी बिल्ली की मौत हो जाए तो फिर आपको सोने की बिल्ली दान करना पड़ेगा। लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि अनजाने में अगर किसी बिल्ली को आपकी वजह से चोट पहुंची हो और इसके लिए आपको मौत की सजा सुनाई जाए तो आपका क्या रिएक्शन होगा? जी हां दोस्तों, एंशिएंट इजिप्ट में सिर्फ राजा महाराजाओं को ही बिल्ली पालने की अनुमति थी, और तब ऐसा कानून था कि यदि कोई जाने अनजाने बिल्ली को नुकसान पहुंचा दे तो उसे मौत की सजा दी जाएगी। नंबर 14। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार बिल गेट्स सामाजिक मुद्दों में काम करने के लिए भी जाने जाते हैं। एक बार मलेरिया टेड टॉक्स में बात करने के दौरान उन्होंने कुछ ऐसा किया कि सभी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने मच्छरों से भरा एक जार लिया और उसे ऑडियंस में ऐसा कहते हुए छोड़ दिया कि कोई वजह नहीं कि केवल गरीब लोगों की ही मलेरिया का सामना करना पड़े। नंबर 15। प्याज काटते वक्त आंखों से आंसू आना आम बात है, लेकिन क्या आप जानते हैं प्याज काटते वक्त मुंह में अगर च्युइंग गम चबाई जाए तो आंखों से आंसू नहीं निकलता है। ऐसा उस गंध के डिफ्यूज हो जाने की वजह से होता है जिसकी वजह से आंसू निकलते हैं। च्युइंग गम खाते वक्त हम अपने मुंह से सांस लेते हैं और केमिकल्स हमारी नाक में नहीं जा पाते, इसलिए टीयर ग्लैंड्स प्रभावित नहीं होते। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। मैं आप लोगों के संग मिलता हूं अगले किसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो पर। तब तक के लिए सब लोग अच्छे रहना।